हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि व्हेन विल बी रिजल्ट डिक्लेयर्ड, क्योंकि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया कॉलेज की तरफ से कि रिजल्ट्स कब अनाउंस होंगे। सो मैं आपको 2023 डेटा के अकॉर्डिंग कुछ बातें बताऊँगी कि जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा और अभी तक नहीं आया है, क्यों नहीं आया है। सो अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन लिंक आई थी आपको, ठीक है। 16 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। 20 मई के अराउंड आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, सेम टाइमिंग था, सेम प्लेस था, सब वही था। 29 मई को रिजल्ट आउट हो गया था। अब आप ये देखो इसमें डिफरेंस कितना है, 9 डेज का, मतलब 9 दिन में आपका रिजल्ट इन्होंने अनाउंस कर दिया था। बट इस साल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर 29 मई के बाद से कोई भी अपडेट नहीं थी कि काउंसलिंग कब होगी, किन बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 29 के बाद डायरेक्ट 17 जुलाई को काउंसलिंग का मैसेज आया कि 176 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बुलाया गया है, जबकि 212 बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है, आफ्टर रिजल्ट। फिर 21 जुलाई को काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी, यानी कि 17 को इन्होंने हमें बता दिया था और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी बता देते कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या लाना है, ठीक है, उसका मैसेज आ जाता है। फिर 21 जुलाई को काउंसलिंग कंडक्ट हुई। उस दिन बच्चों को पता चल गया कि किस किस को कॉलेज कौन सा मिला है, ठीक है, पंथ मिला है या फिर यूसीएमएस। फिर 21 जुलाई के बाद 26 जुलाई को सिलेक्टेड स्टूडेंट जो थे उनकी लिस्ट आउट हुई थी कि ये बच्चे सिलेक्टेड हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में ही कोर्स छोड़ देते हैं। फिर 29 जुलाई तक हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। उसके बाद अगर आप सबमिट करोगे तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो इस टाइम के अराउंड ही आपको सबमिट करना होता है, जितना भी वो वक्त आपको देते हैं। फिर 1 अगस्त से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था। फीस स्लिप भी आपको जब ही जमा करवा देनी है, ठीक है। तो ये था 2023 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं 2024 में। सबसे पहले 20 अप्रैल 2024 में आपकी एडमिशन की लिंक आई। 20 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ। 28 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। एज पर 2023 रिजल्ट शुड कम ऑन 9 और 10 जून, यानी अब तक तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, बट ये डिले हो गया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो नीट का स्कैम हो सकता है कि नीट का रिजल्ट में कितना ज़्यादा इस बार स्कैम हुआ है, ठीक है। काउंसलिंग की डेट भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है और एनटीए भी अभी कंफ्यूजन में कि उसे क्या करना है, री नीट करना है नहीं करना है, काउंसलिंग का भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो जब तक नीट का कुछ डिसाइड नहीं हो सकता ये लोग भी अपना रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये मान लो कि जब तक नीट वाले बच्चों को यही नहीं पता चलेगा उन्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम भरा होगा ना, ये जिसका भी एडमिशन में हो रहा होगा, वो ये सीट नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर वो ये सीट नहीं छोड़ेगा तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आपको इससे बेनिफिट हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग नीट के अकॉर्डिंग ही सारे काम करेंगे, क्योंकि नर्सिंग का पेपर भी होता है, फिर नीट के अकॉर्डिंग नर्सिंग में भी एडमिशन होता है, तो ये सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। फिर एम्स दिल्ली के भी कई सारे एग्जाम है, एम्स दिल्ली भी रेडियोलॉजी करवाता है, ओटी टेक्नीशियन वाला कोर्स करवाता है, तो इन सब चीज़ों का भी देख के चलना पड़ता है कि कुछ बच्चे वहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये दो काउंसलिंग ये टकराए ना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। होप्स हो कि जून में ही रिजल्ट आ जाए ताकि जुलाई तक आपकी काउंसलिंग हो और 1 अगस्त से ही आपका सेशन स्टार्ट हो, ज़्यादा डिले ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी या फिर आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूंगी।